देश भर में पश्चिम बंगाल के सरकारी सिस्टम के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कपिल सिब्बल क्यों लड़ रहे हैं केस? क्यों कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं ये केस? क्या रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिलने देना चाहते एडवोकेट? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जनता के एडवोकेट से या हमारे पूरे लीगल सिस्टम से। आइए इसको समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, कोई भी सरकारी सिस्टम जब भी कोई भी केस होता है तो उसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई रिप्रेजेंट तो करता ही करता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस केस में भी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर केस से जुड़ा हुआ केस है, वो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में टॉप प्रायोरिटी पर चल रहा है। यानी कि टॉप प्रायोरिटी के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सभी एसोसिएशंस की तरफ से अलग अलग एडवोकेट्स इस केस को देख रहे हैं। जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो मनिंदर सिंह जी इस केस को देख रहे हैं, सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता इस केस को देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल इस केस को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में सभी लोगों ने वकीलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या वकील रेपिस्ट को बचाना चाहते हैं या वकील पैसे के लिए ये केस लड़ सकते हैं या वकील पैसे के लिए लोगों को न्याय भी नहीं मिलना देना चाहते। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है, आपकी सोच एकदम गलत है। कोई भी जब केस होता है तो उसमें किसी ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट तो होता ही है, चाहे वो विक्टिम हो या एक्यूज्ड। दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे हर एक जो भी रिस्पोंडेंट और पिटिशनर दोनों की तरफ से एडवोकेट होना जरूरी है, तभी आपको न्याय मिल सकता है। और सामने वाली पार्टी का अगर एडवोकेट होता है तो ही आपको केस के रियल फैक्ट सामने आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कोलकाता रेप और मर्डर केस जो मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, वो है एक जिसमें जो पुलिस विभाग भी उसमें इन्वॉल्व है और बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी उसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी इन्वॉल्व होने से राज्य सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है। तो राज्य सरकार का जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होना आवश्यक है। यानी कि जब भी कोई भी केस चलता है तो उस पर प्रत्येक पार्टी, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट और अदर पार्टी की तरफ से एडवोकेट होना जरूरी है। उसी से ही केस के जो रियल फैक्ट है वो निकलकर सामने आते हैं और केस का रियल जो न्याय मिलता है, वो जजमेंट है, वो उसी दलीलों के आधार पर निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ के वकील सच्चाई को खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार कोई भी विक्टिम, कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी यदि बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स भी उसका इलाज करते हैं, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है, वैसे ही हमारा वकालत का प्रोफेशन है जिसमें वकील चाहे जब तक दोषी प्रूव नहीं हो जाता तब तक वकील उसके लिए लड़ता है, क्योंकि हजार व्यक्तियों को अन्याय से बचाना वकीलों का काम होता है। वकील किसी भी पैसे के लिए ये कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये उनका कार्य है, ये उनका धर्म होता है। दोस्तों, जिस प्रकार कपिल सिब्बल इस केस को लड़ रहे हैं और इसमें पिटिशनर की तरफ से ये केस निकलकर ये फैक्ट निकल के आए कि एफआईआर में देरी क्यों हुई, मर्डर को सुसाइड क्यों बताया गया, सरकार क्यों इसमें साथ दे रही है, तो ये सब चीजें एक सामने वाली पार्टी के एडवोकेट्स के माध्यम से ही निकल कर आती है और कोर्ट इन्हीं के माध्यम से ही जजमेंट देता है, ना कि लोगों के प्रोटेस्ट के आधार पर। कोर्ट का काम है दोनों ही पक्षों को सुनना। किसी भी व्यक्ति को अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए और ये सब दलीलें एडवोकेट्स के माध्यम से ही दी जाती है। कोई भी केस के असली फैक्ट तक हम वकीलों के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए हर कोई भी केस अगर एक आइडियल लीगल सिस्टम में ऐसा आवश्यक है कि हर पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। यदि आप न्याय लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा के लिए यदि सेंट्रल लेवल पे कोर्ट के माध्यम से लॉ को अगर बनवाना चाहते हैं तो दोनों पार्टीज की तरफ से एडवोकेट होंगे, तभी कोर्ट किसी एक सटीक जजमेंट पर पहुंच पाएगा। थैंक यू वेरी मच।